हेलो व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन मैक्रोनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और जूसी होगी और इसकी रेसिपी भी है बहुत ही आसान। आपने वीडियो को पूरा देखना है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैक्रोनी बॉईल कर लेनी है। मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी डाल लिया है। पानी आपने इतना डालना है जिसमें मैक्रोनी अच्छे से डिप हो जाए। अब 1 चम्मच मैं इसमें नमक और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालने के बाद मैक्रोनी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब पानी को उबाल आने तक चमचे से इसको हिलाते रहेंगे ताकि मैक्रोनी जमे ना। और जब इसको बॉयल आ जाएगा तो आपने इसको छोड़ देना है। फिर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मैक्रोनी उबलती रहेगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसको चेक, अगर इसको और आप इसमें मज़ीद पानी डालकर थोड़ी देर और इसको बॉयल होने के लिए छोड़। मैंने मैक्रोनी चेक कर ली है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं मैक्रोनी को धो लूँगी, अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे ताकि इसमें जो थिक लिक्विड बना हुआ होगा वो इसमें से अच्छे से निकल जाएगा और मैक्रोनी बहुत ही सॉफ्ट और अलग अलग हो जाएगी। मैंने मैक्रोनी को धोकर अच्छे से साइड पे रख दिया है और अब मैं एक कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैंने ले लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तब तक इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। अगर आप चिकन को अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो इसमें स्मेल रह जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक, लहसुन। प्याज मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आता है। साथ में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लहसुन जले ना। आप थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते रहें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ रेड पेपर और 1 चम्मच साल्ट, नमक। अब अच्छे से इन मसालों को फ्राई करेंगे और साथ ही थोड़ा पानी इसमें मैं ऐड करूँगी। और फिर अच्छे से इसको पका लेंगे मसाले को। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने स्लाइस में काट लिया है और ये हमेशा लास्ट में डालनी चाहिए क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाती है और ये मैक्रोनी में घुल जाती है, इसलिए इसको बाद में ऐड करना चाहिए। अब हमारा चिकन मैक्रोनी का मसाला रेडी हो चुका है और मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ जो मैंने बॉईल करके धो के रखी हुई है मैक्रोनी, और इसको अच्छे से इसमें मैं डालकर मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केचप। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस। केचप आप जितना पसंद करते हैं उतना केचप आप इसमें डाल सकते हैं। ये इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चिकन मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसमें मैं मज़ीद केचप डाल रही हूँ। इस चिकन मैक्रोनी की फाइनल लुक मैं आपको डे लाइट में दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चिकन मैक्रोनी रेडी हो चुकी है।